बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न 3 विद्यार्थियों द्वारा किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5 है। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि किसी कार्य को करने की प्रायिकता, यदि हमारे पास PA है तो उस कार्य को ना करने की प्रायिकता PA बार से प्रदर्शित करेंगे, और यह आएगी हमारे पास 1 - PA के बराबर। तो यदि हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार ले तो हमें यहाँ से दिया क्या गया है, प्रथम व्यक्ति द्वारा यदि हम देखें तो कार्य करने की प्रायिकता हमें दिया गया है 1/3। ठीक इसी प्रकार द्वितीय व्यक्ति द्वारा काम करने की प्रायिकता 1/4 है, मतलब प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, और तृतीय व्यक्ति द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 1/5 है। तो अर्थात प्रथम व्यक्ति द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता 1 - 1/3 हो जाएगा। इसे सरल करेंगे 2/3 आ गया। ठीक इसी प्रकार द्वितीय व्यक्ति द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता आएगी 1 - 1/4, अर्थात मान आ जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक इसी प्रकार तृतीय व्यक्ति द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता है 1 - 1/5, अर्थात 4/5 आ गया हमारे पास यहाँ से मान। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे यदि हम देखें तो हमें बताना है प्रश्न के हल होने की प्रायिकता। तो हल होने की प्रायिकता की प्रायिकता हमें देखना है। तो हल होने की प्रायिकता हमारे पास आएगी 1 - हल ना होने की प्रायिकता देख ले, और हल ना होने की प्रायिकता अर्थात तीनों व्यक्तियों द्वारा ही प्रश्न हल ना हो, अर्थात हमें लिखना होगा 1 - P1 द्वारा भी हल ना हो, P2 द्वारा भी हल ना हो, और प्रायिकता तीसरे द्वारा भी हल ना हो, उसकी देखनी, अर्थात मान प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 - 2/3 आ गया, गुणा में आ जाएगा 3/4, गुणा में आ जाएगा 4/5। यदि अब हम यहाँ से देखें 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सरल करने पर मान आएगा 1 - 2/5। सरल करके हम लिख सकते हैं 5 - 2, अर्थात 3 आ गया, 3/5 आ जाएगा, अर्थात प्रश्न के हल होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/5 की ही हमें यहाँ से ज्ञात करना था। आशा है समझ आएगा। धन्यवाद।